अनस आए क्लास में। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की क्लास हम शुरू करते हैं। साथ साथ बच्चे आ रहे हैं, उनको ज्वाइन करवाते जाते हैं। ठीक है, सब हो गए। अच्छा, ये देखें आपके बेटे स्क्रीन पे एक तस्वीर आ रही है, ड्राइंग है, ये ड्राइंग है और ये बहुत खूबसूरत सी ड्राइंग है। इस तस्वीर को गौर से देखें और इसके बारे में आप क्या क्या सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर सवाल सोचें, कोई भी सवाल। जैसे देखें इस तस्वीर में ये नारियल के दरख्त लगे हुए हैं, कुछ घर हैं और ये एक आइलैंड है। आइलैंड को उर्दू में कहते हैं जजीरा। जजीरा ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से ना पानी में घिरा हो, और खुशकी का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, और ये मेरा ख्याल है ये वो आदमी होगा जो इस घर में रहता है। कोई तीन फैमिलीज हैं, तीन खानदान हैं जिनका ये घर है। ये उनमें से कोई एक होगा। अरे ये कैसे चल गया भाई? अच्छा जी, क्लिक हो गया होगा। तो ये कश्ती में सवार आ रहा है, उर्वा आप ही आ गई हैं। अब इस तस्वीर को देखते हुए आपने कुछ सवालात सोचने हैं। जी, सबसे पहले मिशेल से पूछ लेते हैं। जी मिशेल। मिस, ये जो आदमी वो कौन है? हाँ, ये कोई इधर का रिहायशी होगा। इन तीन घरों में से कोई एक घर इसका होगा, यहाँ का रहने वाला होगा। अच्छा मिस, ये लोग खाना कैसे खाते होंगे? हाँ शाबाश। देखें, अब ये एक सवाल मिशेल के जहन में आया कि ये आदमी कौन है। फिर एक सवाल आया उनके जहन में कि ये खाना सही। कैसे खाता होगा, कहाँ से हासिल करता होगा, यानी ये अपना गुजर बसर कहाँ से करता होगा। शाबाश, सही सवाल जहन में आया है। और मजीद किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है? मुस्फिरा। टीचर ये किस जगह पे है? हाँ, ये सवाल भी बन सकता है कि ये जगह कौन सी कौन से शहर में है, या ये जगह कहाँ वाक़या है। ठीक है, शाबाश। और कोई सवाल बनाएं अब्दुल मुईद। मैम, समंदर का पानी तो खारा नमकीन होगा, तो फिर ये पानी कहाँ से पीते हैं? शाबाश, कि पीने के लिए पानी कहाँ से लाता होगा। ठीक है, शाबाश, अच्छे सवाल बन रहे हैं, गुड। शाज़ैन। मिस, जो बंदा कश्ती में आ रहा है उसके पीछे क्या रखा है? हाँ, उसकी कश्ती में क्या रखा हुआ है। ठीक है, शाबाश। ये तमाम जहन में आपके सवाल आए। ये सवाल अच्छे मज़े के सवालात आपने बनाए। अच्छा देखें, अब ऐसा है कि जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, एक आमना नहीं, मोहम्मद हसन के जहन में भी कोई सवाल आया है, पूछ लेते हैं। जी हसन। मिस, ये बंदा कहाँ से आ रहा है और ये जगह कौन सी है? ठीक, शाबाश, सही। गौस मोहम्मद जी। जी गौस। मिस, इस बंदे के हाथ में क्या है? हाँ, इस बंदे के हाथ में क्या है। ठीक है, शाबाश। अब देखें, आप कोई भी चीज़ देखें ना, आप चाहे अपने आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट या यानी कोई ऐसी चीज़ जिसको आप हाथ में पकड़ सकें, ऐसी चीज़ देखें, या आप कोई तस्वीर देखें, यानी कि रोज़मर्रा आप जो भी कुछ मुशाहिदा करते हैं, मुशाहिदा शाहिद से है देखना, यानी कि देखना। जो भी चीज़ आप देखते हैं तो उसके बारे में कई सवालात आते हैं। अच्छा, सवाल जो होता है ना, जब हम अपने मुंह से उसको अदा करते हैं, आसफा आ गए हैं, तो हमारा लबो लहजा, हमारे बोलने का अंदाज बताता है कि ये जुमला जो हमने अपने मुंह से अदा किया है ये सवालिया जुमला है। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसा जुमला जिसमें हम कुछ पूछना चाह रहे हो जब लिखते हैं, तो क्या चीज़ उसको जाहिर करती है कि वो सवालिया जुमला है। अब देखें, ये तस्वीर आपने देखी तो आपके जहन में कई सवालात आए। ये तो लेसन की गाड़ी चल गई है, ऐसा कैसे हो गया? अच्छा जी, तो ये तस्वीर देखकर आपने सवालात बनाए। अब ये देखिए, ये जो मैंने जुमले लिखे हैं ना, ये आपने गौर से देखना है,
इनको, और मैं एक खास चीज आपने इसमें से नोट करनी है। अब आपने इसमें वो तस्वीर देखी, किसी बच्चे ने कहा कि ये किस जगह की तस्वीर है, ये आदमी कौन है। एक बच्चे ने ये के जहन में सवाल आया कि ये अपनी गुजर बसर कैसे करता होगा, खाना कहाँ से लाता होगा, पीने का पानी कहाँ से लाता होगा। सबसे बड़ी बात ये कि ये सवालात, मैंने आपसे बताया ना, जब हम मुंह से अदा करते हैं ये जुमले तो हमारा लबो लहजा बताता है, हमारे बोलने का अंदाज बताता है कि ये सवालिया जुमला था। लिखते वक्त क्या चीज बताएगी कि ये सवालिया जुमला। अब ये 1 2 3 3 सवाल मैंने लिखे हुए हैं। अब ऊपर जो सवालात मैंने लिखे हैं इसमें क्या चीज कम है, किस चीज की कमी है भला, इसमें बताएं जरा जी। अनीका जी, अनीका किस चीज की कमी लग रही है इन सवालात में? देखिए ये 3 सवाल लिखे हुए ना, कोई बच्चा पहचाने हो तो कहते हैं ना सहेली बूझ पहेली। मैम क्वेश्चन मार्क। अरे वाह, जबरदस्त, पहेली बूझ ली है अनीका ने, गुड, सही जवाब है, शाबाश। ये 3 सवाल मैंने लिखे हैं, इन सवालात में सवालिया निशान नहीं है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब मैं, ये आदमी कौन है, अब मैंने जिस तरीके से ये जुमला बोला तो मेरे बोलने के अंदाज से आपको पता चल रहा है कि मैं सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है। लिखते वक्त कैसे पता चलेगा, देखिए कितना सादा सा जुमला है। वैसे तो ये एक सवालिया लफ्ज है, लफ्ज कौन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कल हमने पढ़ा कि कवायद में कुछ अलामात होती हैं जो खास जगहों पे इस्तेमाल करती हैं हम लोग, ठीक है। उसी कवायद में की कई अलामात में से एक अलामत हमने कल पढ़ी थी वावेन, और एक अलामत हम आज पढ़ने लगे हैं, वह है सवालिया निशान। सवालिया निशान को हम कवायद की ज़बान में, ग्रामर की ज़बान में कहते हैं इस्तफहामिया, ठीक है, इस्तफहामिया। आसान लफ्ज़ों में से कहते हैं सवालिया निशान। ये देखें मोहम्मद सुफियान ने बहुत सारे सवालिया निशान भेजे हैं, ठीक है। ये अलामत कब हम इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सवाल पूछने या किसी चीज़ के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा जुमले के आखिर में लगाई जाती है। कल हमने पढ़ा कि हर अलामत की एक ख़ास जगह है, उसको उसी जगह पे हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। चीज़ें जब हम ख़रीद के लाते हैं तो उनको उनकी जगह पे रखते हैं। बेड सेट जो है हम अपना बेडरूम में बिछाते हैं, ड्राइंग रूम में बेड नहीं रखते, ठीक है। तो जो जगह होगी चीज़ों की, हम उसी जगह पे, तो सवालिया निशान की जगह क्या है, जुमले में किस जगह वो आएगा उम्मे ऐमन, जुमले की किस जगह पर सवालिया निशान लगेगा? शुरू में लगेगा, बीच में लगेगा, या कहाँ लगेगा? बेटे शोर आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ शोर आ रहा है, शां शां करके ना ऐसे आवाज आ रही थी जी। आयान महमूद, मिशेल का जवाब आ गया है, हानिया ईमान का जवाब आ गया है, अब्दुल मुईद ने तो जी, शाबाश, आखिर में लगेगा, बिल्कुल सही है। सबके जवाब इधर चैट में भी ठीक है, मिशेल का भी, अब्दुल मुईद का भी, मुस्फरा का भी, मूसा बिन राशिद, फातिमा अकमल, ईमान फातिमा, सबके जवाब ठीक हैं। तो ये सब जुमले के आखिर में लगता है, ठीक है। अब हम इसकी मिसालें देखते हैं, जैसे कि कल हमने वावेन की मिसालें देखी थी। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा देखें, हम ना उर्दू में बुलंद ख्वानी करते हैं ना, रीडिंग करते हैं, रीडिंग को उर्दू में कहते हैं बुलंद ख्वानी। जब हम बुलंद ख्वानी करते हैं ना तो उसका मज़ा उसी वक्त आता है सुनने में कि जब आप जुमले को उसी तरीके से अदा करें। अगर सवालिया जुमला है तो अपना लबो लहजा भी उस तरह का बनाएं। अगर कोई जुमला ऐसा है जिसमें ताज्जुब, हैरानी, दुख या खुशी का इजहार हुआ है तो उस जुमले को उसी तरीके से हम अदा करें
तो ही सुनने का मजा आएगा। अनिका बेटी आप बैठी भी हो कि लेटी भी हो, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा टेक लगाई हुई है, तो उसका मजा भी उसी तरह आएगा। अगर हम ऐसे ट्रेन, जैसे ट्रेन चलती है ना, जब ट्रेन चलना शुरू होती है तो छकाचक चलती जाती है, अगर हम इस तरह की रीडिंग करें तो रीडिंग का बिल्कुल मजा नहीं आता, बिल्कुल सुनने वाला भी बोर हो जाता है, पढ़ने वाला को भी नहीं अच्छा लगता। तो जब आप नोट कीजिएगा, जब मैं ये सवालिया जुमला बोलती हूँ तो मेरा लबो लहजा भी वैसा होता है, ठीक है, जो जिसको आप कहते हैं ना अदा करने का तलफ्फुज, अदा करने का तरीका, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो उसकी उसी तरह होनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, और आखिर में आ गया सवालिया निशान। आपका नाम क्या है, पता चलना चाहिए पढ़ने से कि ये आप सवालिया जुमला अदा कर रहे हैं। जी मुस्फिरा कह रही हैं कि मिस पेज नंबर बेटे मैंने इसलिए नहीं बताया था ताकि आपका जो ध्यान है ना इधर क्लास की तरफ रहे, आप किताब की तरफ बाद में देखें। चले मैं आपको बता देती हूँ पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर है इसका बेटे 13, सफ़ा नंबर 13, ठीक है, सफ़ा नंबर 13। चूंकि आज ये सरगर्मी और एक्टिविटीज़ ही हैं, इस वजह से मैंने आपको पेज नंबर नहीं बताया, ये एक्टिविटीज़ मैंने इसमें अपनी तरफ से डाली हैं। अच्छा जी, अगली मिसाल, आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं, तो आप भी चौथी जमात में पढ़ते हैं और मिस भी चौथी जमात में पढ़ती है ना, जमात चहारुम। आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है। सब जुमलों के आखिर में ही सवालिया निशान है, किसी के जुमले में कहीं बीच में, कहीं ये मेरा मूड हो तो मैं कहीं बीच में डाल दूं, शुरू में डाल दूं, मैं कहूँ नहीं भाई यहाँ तो नहीं अच्छा लगता, इसका मुंह मुझे इस तरफ भी नहीं पसंद, मैं तो दूसरी तरफ बनाऊंगी, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा देखें, अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगी, ठीक है। ये सवालिया निशान जो आज का टॉपिक है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे आसान है, लेकिन स्कूल जब खुले हुए थे, इंशाल्लाह ताला जल्द खुल जाएंगे, तो काम के दौरान मैं अक्सर नोट किया करती थी कि बच्चे सवाल लिख तो देते हैं लेकिन उसके आगे सवालिया निशान नहीं डालते थे। या एक और चीज, कई दफा ना कोई सरगर्मी होती है एक्सरसाइज में, मिसाल के तौर पे तस्वीर बनाइए, अब ये सवाल नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ पूछा नहीं जा रहा, आपको हिदायत दी जा रही है। बाज बच्चे जहां सवालिया निशान डालना होता है वहां डालते हैं, और जहां नहीं डालना होता वहां डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहें कि सेहत व सफाई के बारे में मंजर कशी करें या एक ड्राइंग बनाएं, तस्वीर बनाएं, तो यहाँ पे आपसे सवाल कुछ पूछा नहीं जा रहा, यहाँ पे सवालिया निशान हरगिज नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पे आप यही देख लें, आपकी स्क्रीन पे एक जुमला लिखा हुआ है, तस्वीर को देखकर सवालिया जुमले बनाइए। ये क्वेश्चन नहीं है आपसे, ठीक है, ये आपको एक हिदायत दी जा रही है। इसी वजह से देखें मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, सवालिया निशान या इस्तेफामिया इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इख्तितामिया इस्तेमाल किया, क्योंकि ये आपको हिदायत कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही। तो जब सवाल होगा यानी जिसका आपको जवाब मुंह से बोल के देना पड़ेगा, जैसे कि हम ये पीछे जाते हैं, ये देखें जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कहाँ रहते हैं तो इसका जवाब आप मुझे मुंह से बोल कर देंगे, इस वजह से इसके आगे सवालिया निशान है। आपका नाम क्या है, आपको कुछ मुंह से जुमले अदा करने पड़ेंगे, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, ठीक है, इसलिए सवालिया निशान है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो मैं आपको काम करने के लिए कह रही हूँ, आपसे पूछ नहीं रही, इस वजह से यहाँ पे सवालिया निशान नहीं है। तो कई दफ़ा मैंने नोट किया कि इसी तरह जब चैप्टर के आखिर में ऐसी कोई हिदायत दी जाती है तो बच्चे उसके आगे भी सवालिया निशान डाल दिया करते थे। तो इस वजह से भी ये जो आज का मौजू है ये अहम है, ठीक है। अब आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, तो इन तस्वीरों को बेटे ये क्या एफ 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 किस्म के मैसेज हैं, ये किसने इतने सारे, ये उम्मेमन, ये क्या है डी 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 और एफ एफ एफ, इसका मतलब है सारा ध्यान आपका चैट की तरफ है, और ये उससे ऊपर
मुस्फिरा। बेटा आप लोग चाह रहे हैं कि मैं चैट को बंद कर दूं? ये मैंने इसलिए खोली होती है ताकि आप लोग बेटे मुझे यहाँ पे मेरे सवालात का जवाब दें। तो ये DF और ये सब कुछ नहीं करें। अच्छा जी, फिर आते हैं वापस सरगर्मी की तरफ। अब हर बच्चा तस्वीर को देखकर सवालिया जुमला बनाएगा, ठीक है? ये देखें, ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर को गौर से देखें और एक एक करके सवालिया देखें। मेरा ख्याल है मैंने इसमें 5 से 6 तस्वीर डाली हैं। अगर क्लास में 29, इस वक्त 30 बच्चे हैं, 29, तो फिर मैं 6 तस्वीर हैं मेरा ख्याल है। तो मगर हर तस्वीर के बारे में 5-5 बच्चे भी जुमले बनाएंगे तो मेरा ख्याल है सबकी बारी आ जानी चाहिए, ठीक है? अब अच्छे बच्चों की तरह जो बच्चा एक तस्वीर को देख के जुमला बना लेगा ना, फिर बेटे वो दोबारा से हाथ नहीं उठाइएगा, ठीक है? ताकि मैं सबकी बारी आज दे सकूं। शाहजैन। यस मिस। जी बेटे, तस्वीर को देखकर कोई एक सवालिया जुमला बनाए। मिस वो बच्चा क्या लेके आ रहा है? हाँ, बच्चा क्या लेकर आ रहा है, शाबाश। सॉरी। अच्छा, मैं ना आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करूंगी। मैं उन 5 बच्चों के नाम बताती हूँ जो इस तस्वीर को देखकर सवालात बताएंगे। तो आप पहले से सोच के रखें और आपको पता हो कि आपकी टर्न है। अभी शाहजैन ने बताया, अब अब्दुल मुईद की बारी है। उसके बाद मूसा बिन राशिद बनाएंगे, फिर आयान, ठीक है? 1 2 3 4, और फिर आसिफा बनाएंगी। चलें, शाहजैन ने बना लिया, अब अब्दुल मुईद की बारी है। मैम ये क्या कर रहे हैं? और हाँ, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे, शाबाश, ठीक है, बिल्कुल सही है। मूसा बिन राशिद। कोई अच्छे अच्छे मजे के बीच सवालात बनाएं। पहले से सोच के रखें, मैंने नाम इसीलिए बता दिए थे बेटे कि पहले से सोच के रखें और जैसे ही मैं अनम्यूट करूं आप फौरन उस पर अमल करें। मूसा, जल्दी बेटे। क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स। आसिफा आप बनाओ, चलो। मूसा तो अनम्यूट ही नहीं कर रहा है, या उनसे हो नहीं पा रहा होगा, हो सकता है कोई डिवाइस से मसला हो जाए। जी आसफा। इससे पौधे बड़े होते हैं। जी बेटे। इसे सवाल बताएं आपको। हाँ हाँ, सवाल बताओ, जी जी बताओ बेटे। पानी से पौधे बड़े होते हैं। जी, क्या ये पौधे भी बड़े होते हैं? ऐसे, शाबाश, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, सही है। अब किसको मैंने कहा था बेटे, जिस देखो जिन 5 बच्चों को मैंने कहा है ना, सिर्फ वही बच्चे हैंड रेज करें। इस तरह ना मुझे सब जंबल हो जाते हैं नेम्स, ठीक है? सब बच्चे पहले लो हैंड करें, हैंड लो करें सब बच्चे। हर बच्चा अपना हाथ नीचे कर ले, शाबाश, ये फटाफट, गुड। और भी बाकी सब भी, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। सबकी बारी आएगी इंशाल्लाह ताला, सबकी बारी। मैं कोशिश करूंगी सबकी बारी आ जाए बस। अच्छा, मूसा बिन राशिद का हाथ ऊपर रहने दें बाकी, क्योंकि उनका अनम्यूट, उनका नहीं हुआ था। अबरार बेटे हैंड नीचे करें, नहीं अब अरीबा नीचे करें बेटे हाथ। फातिमा आप भी, अब्दुल मुईद आप भी कर लिया, शाबाश। नीचे करें जल्दी जल्दी जल्दी। मूसा बिन राशिद आप बनाए बेटे। अदनान बेटे हाथ नीचे करें। शामजे आपकी बारी हो चुकी है। ऐसे तो बेटे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, शाबाश, ऐसे, हाँ। चलें जल्दी करें। मूसा, आयान, महमूद, फातिमा बेटे मैम हाथ नीचे कर लो। क्या ये लड़की पौधा लगा रही है? क्या ये लड़की पौधा लगा रही है? शाबाश, ठीक है। मूसा बिन राशिद आप बनाएं जल्दी से। बेटे मैंने आपसे कहा आप मिस जी जी। ये ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? जी, ठीक है, शाबाश।
हो गया मूसा कभी। अच्छा चलिए मुस्फिरा, अब आप बनाएं। टीचर क्या ये बच्ची पौधा लगा रही है? क्या ये बच्ची पौधा लगा रही है? ठीक है, अब अगली तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, एक एक सवाल मैंने कहा था मजे मजे के भी सवाल बनाएं। ये बच्ची आखिर कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है? इसके बाल देखें कितने फ्लफी से हैं, कितने फूले हुए हैं। ये बच्ची आखिर कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है? ऐसे मजे के भी सवालात आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगली तस्वीर पे आ जाते हैं। ये ये भी वैसे उसी पौधों के हवाले से है। अच्छा, हानिया, हानिया, हानिया बेटे, जल्दी अनम्यूट करो चंदा। हानिया मिस मिस कर रही है चैट में। हाँ जी। हेलो मिस। जी बेटे, आप जुमला बनाओ, शाबाश। अच्छा आवाज हो रही। अच्छा अच्छा। हाँ जल्दी बनाओ। तस्वीर को देख के बेटे जुमला बनाओ चंदा। जी। हेलो मिस। मेरी बेटी आवाज हेलो नहीं। मिस। जी बेटी, हेलो कर रही हूँ मैं। यस मिस। मेरी बेटी, मैं आपसे कह रही हूँ कि तस्वीर को देख के जुमला बनाएं। ओके मिस। जल्दी। मिस ये लड़की क्या उठा रही है? हाँ, ये लड़की क्या उठा रही है? मुझे ऐसा लगता है जैसे ये लड़का है, क्योंकि इसके ना बाल छोटे हैं और इसने निकर और शर्ट पहनी हुई है। ये लड़का है। हाँ, ठीक है। ये लड़का क्या उठा रहा है? ये ना ये देखिए, ये ग्रो बैग्स हैं। ये वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ग्रो बैग्स हैं। अच्छा जी, मरियम मुमताज। मैम ये बच्चे कहाँ से आ रही है? ये बच्ची कहाँ से आ रही है? सही बात है, शाबाश। और कोई मजे का सवाल, सैयदा अरीबा। इस बच्ची का क्या नाम है? इस बच्ची का क्या नाम है? इस बच्ची का नाम क्या है? ठीक है, मिहिलाब। हाँ, हयान महमूद ने क्या मजे का जुमला बनाया। क्या बच्ची बच्चे को टोपी गिफ्ट में मिली है? गुड, शाबाश। जी असगर, आप बनाओ। मिस मैं बनाऊं? जी जी बनाएं। बनाए ना बेटे। क्या बच्ची ये पानी डाल रही है? जी, क्या ये बच्ची पौधों में पानी डाल रही है? अच्छा जी। बच्ची ने चश्मा क्यों पहना हुआ है? ये भी जुमला एक आया है। किसने बनाया है? मुइज काशिफ ने बनाया है। मुइज काशिफ और आयान। इसने चश्मा क्यों पहना हुआ है? अच्छा जी, चलें अगली तस्वीर पे बना लेते हैं जो बच्चे कह रहे हैं। मिलाप बेटे, आपने तो बना लिया जुमला। हम्म ये ये एक क्लीनिंग कैंपेन चल रही है। हानिया, ईमान, ये 3 बच्चे हैं। हानिया बेटे, आप लोग 3 बच्चे क्लास ले रहे हो क्या? आप लोग 3 बच्चे मिलके क्लास ले रहे हैं? टीचर ने अनम्यूट किया है। जी जी। वेयर इज हानिया's नेम? पूरे हानिया। हानिया बेटी, मिस। आप बेटे एक सिंगल बच्चा क्लास में है या कितने बच्चे हैं? हानिया, ईमान, ये मिस कब? सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, फिर ये 2 बच्चे और कौन थे बेटे फिर साथ? मिस ये मेरी बहन भाई हैं। ना बेटे, इसका मतलब है फिर खेल हो रहा है। बहन भाइयों से कहो कि अगर वो सुनना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह बेटे, 100 दफा सुने, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ मतलब वो देख सकें, लेकिन कैमरा आप अपनी तरफ बेशक फोकस रखें या फिर बंद कर लो मेरी बेटी। ठीक है। अच्छा जी,
आ अब हम आ जाते हैं रुदैन, आप बनाएं बेटे जुमला। रुदैन। क्या ये बच्चे कचरा डाल रहे हैं? जी, क्या ये बच्चे कूड़ेदान में कचरा डाल, अच्छा ऐसा जुमला बनाएं जो मतलब ये चीज तो नजर आ ही रही है ना कि जैसे ये तो कचरा डाल रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, समझ। और ईमान अना एंड अनाया, एक जुमला ईमान बनाएंगी और एक जुमला अनाया बनाएंगी। चलो, कूड़ेदान में कचरा डालो। ये तो इंस्ट्रक्शंस हो गई, सवाल बनाना है। सवाल बनाओ बेटे, जुमला एक सिंपल जुमला नहीं बनाना, सादा नहीं, सवालिया जुमला बनाओ। शाबाश। ये देखो पीछे देखें, ये दरख्त हैं, इनके बारे में बना लें। ये कोई एक बिल्डिंग है जिसमें पीछे से देखें तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये हो सकता है स्कूल की बिल्डिंग हो। किसी भी चीज के बारे में सवालिया जुमला बनाओ बेटी। हम्म, जल्दी सोचो, जल्दी, शाबाश। बाकी क्या बच्चे ये सारे मदद कर रहे हैं? जी, क्या ये बच्चे किसकी मदद कर रहे हैं? शाबाश। और इस बच्चे के बारे में कोई जुमला बनाओ, देखो ये कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये वाला। क्या बच्चे ने सफाई की है? हाँ, क्या इस बच्चे ने भी सफाई की है? ये अकेला क्यों खड़ा है? शाबाश, ठीक है, गुड। अच्छा, मोहम्मद हसन, यस मिस। बेटे आप बनाओ जुमला। क्या ये सारे बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर खड़े हुए हैं? हाँ, क्या ये तमाम बच्चे स्कूल के अंदर हैं? शाबाश, ठीक है। अच्छा, अगली तस्वीर देख लेते हैं। अरे वाह, क्या खाने की टेबल है, इसको भूख लगना शुरू हो गई है। खाना देखकर क्या करें। अदनान, जी अदनान। मैम क्या ये लोग दुआ पढ़ रहे हैं? जी, ठीक है, शाबाश। और किसकी बारी रहती है? जल्दी जल्दी बेटे, सब बच्चे, सिर्फ वो बच्चे हाथ हैंड रेस कर लें जिनकी बारी रहती है अभी। ईमान, फातिमा, इलाफ की रहती है अभी। सिर्फ उन बच्चों के हैंड रेज हों जिनकी बारी रह गई है अभी, ठीक है, ताकि मैं जल्दी से उनसे पूछ सकूं। अभी मैंने किसको अनम्यूट किया है? जल्दी से ईमान, फातिमा को। आमना, असरार, आप बनाओ बेटे। आमना, असरार, जी यस मिस। आप बनाओ बेटे जुमला, तस्वीर के को देख के, जल्दी बेटे। क्या ये दुआ पढ़कर खाना खाएंगे? गुड, शाबाश। क्या ये दुआ पढ़ने के बाद खाना खाएंगे? मुइज काशिफ और आयान काशिफ, एक एक जुमला। रोजा खुशाई कर। आज किसकी रोजा? अरे हाँ, आज वाह, किसकी रोजा खुशाई है? हाँ शाबाश। आज किसकी रोजा आज कुशाई है? हाँ शाबाश। आज क्या खाने में बिलोज बनाए? क्या खाने में? बिलोज बनाए। शाबाश, ठीक है। देखिए, देखिए खाने के बारे में भी आप जुमले बना सकते हैं ना। ये कितनी सारी, ये तो पता नहीं, मुझे वैसे समझ में नहीं आ रहा ये क्या जलेबियां हैं कि क्या चीज है। लेकिन ये देखें कितने सारे इसमें ये शायद पेस्ट्रीज हैं, बिस्किट हैं, सूप है, चिकन रोस्ट है। यार बस भूख लग रही है, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, खाना देखते हैं तो भूख लगना शुरू हो जाती है। अच्छा,
और मुझे लगता है बेटे मिशेल आपने तो जुमला बना लिया था, हैंड क्यों आपका रेज है। सुबहान और दानियाल आप बनाएं एक एक जुमला। मिस क्या ये खाना खा रहे हैं? क्या ये खाना खा रहे हैं? और मिस क्या इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है? शाबाश, क्या इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है। ठीक है, गुड। अगली तस्वीर पे आते हैं। मैं देखूं टाइम कितना रह गया। 13 मिनट, 7 मिनट रहते हैं। 11:13 हुए। ओ हो, ये तो फिर से खाना आ गया। अच्छा, अब किसकी बारी नहीं हुई थी बेटे? मैंने आप लोगों को कहा था बेटे सिर्फ वो बच्चे हैंड रेस करें जिनकी बारी नहीं हुई। उन्होंने भी किया हुआ है जिनकी बारी हो चुकी। इलाफ आपने बना लिया था? इलाफ जी बेटे आप बनाओ। थोड़ा सा एक दफा फिर बोलो बेटे, मुझे आवाज हल्की आई जरा। कहाँ गया इलाफ का? अम, थोड़ा सा ना पीछे थोड़ी आवाज में डिस्टॉर्शन है, तो मुझे सब आप बेटी चैट में लिख सकती हो जुमला। चैट में लिख दोगी मेरी बेटी? हाँ शाबाश, फिर मुझे सही समझ में आएगा। थोड़ी सी ना ऐसे वाइब्रेशन के साथ मुझे आपकी आवाज आ रही है, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी। अच्छा जी, क्या इनको मीठी चीजें पसंद है? अरे वाकई भाई सारी चीजें मीठी रखी हैं। ये वैसे ना, ये इधर ये देखिए, ये क्या चीज रखी हुई है, ये कौन बताएगा? कोई पहचान सकता है ये चीज? कौन पहचान सकता है कि क्या चीज है? हाँ ये मुझे पता है कि कौन पहचान लेगा। ये ना, ये इन बच्चों, हाँ मुइज काशिफ, अयान काशिफ, थोड़ी सी आप हेल्प भी ले सकते हैं मुझे। डोनट। नहीं नहीं नहीं, डोनट नहीं है ये। आप हेल्प ले सकते हैं किसी की, ये मुझे पता है कौन पहचान लेगा। हम्म, ये जो है ना, मैं आपको इतना बता दूं, ये जापानीज डिश होती है। चावल मिस और, केक। नहीं नहीं, मीठा नहीं होता ये, बस मीठा नहीं होता। चावल होता है इसमें, मछली होती है। कौन, मीला आप पहचानती हैं क्या? फिर मैं जुमला बनाऊं इसके बारे में। मिस ये क्या एप्पल खा रहे हैं? क्या ये एप्पल खा रहे हैं? आंटी खा रही हैं, हाँ जी। क्या ये एप्पल खा, ये पता है क्या है? ये मैं आपको बता देती हूँ, चले। ये है सुशी। सुशी, सुशी जापानीज डिश है। जापान के लोग बहुत इसको शौक से खाते हैं। अब तो हमारे लोगों में भी ये थोड़ी थोड़ी खाई जाने लगी है, बस कुछ लोग इसको पसंद करते हैं। ये चावल होते हैं उबले हुए, और इसमें कच्ची मछली और या मछली के अंडे या सब्जियां वगैरह भी डाली जाती हैं। तो ये वैसे मजे की होती है, मैंने खाई भी है। अच्छा चलें, ठीक है। आज हमने जो है सवालिया निशान पढ़ा है, ठीक है। आज हमने कवायद में इस्तफहामिया, ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं आपके ना, मैं जो जिन बच्चों की बारी रह गई है, तो मैं ग्रुप में ये तस्वीरें डाल दूंगी, ठीक है। आप फिर मुझे जो है व्हाट्सएप पे सवालात बना बना के, लेकिन अब फिर मजे मजे के सवाल बनाइएगा। वो फिर आप, हाँ ये देखिए, ईमान है ननाया ने पहचाना, मिस सुशी। अयान महमूद कह रहे हैं सुशी, असगर हुसैन कह रहे हैं सुशी। अरे वाह यार, ये बच्चों ने पहचान लिया था। मूसा बिन राशिद आसिफा कह रही हैं सुशी है। वेरी गुड, जबरदस्त बच्चे भाई। अच्छा जी, तो हमने सवालिया निशान यानी इस्तेफामिया पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि ये किस जगह लगाया जाता है, सवाल के आखिर में लगाया जाता है। और इसकी हमने कुछ मिसालें देखी। फिर आपने एक सरगर्मी भी की, उसमें आपने तस्वीरें देख के फिर ये सवालात भी बनाए। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपके घर का काम है। घर के काम में आपने सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद सवाल नंबर 2, इसकी मैं तस्वीर डाल दूंगी।
पेज की। सवाल नंबर 2 है कि आप अपनी कॉपी में चंद सवालात बनाएं। तो अब आप ऐसा कीजिएगा ना, मैं आप लोगों के लिए आप लोग इस तरह कर लीजिएगा। सवाल नंबर जो 6 है, अपनी कॉपी में चंद सवालिया जुमले बनाइए और उसमें आगे अलामत भी लिख डालें, यानी कि सवालिया निशान डालें। मैं ऐसा करूँगी ना कि ये तस्वीरें जो हैं, तस्वीर, ये जो आज आपने जिसकी प्रैक्टिस की है, ये मैं आपके ग्रुप में डाल दूँगी। आप चाहें तो उनको देखकर सवालात बना लें, चाहे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सवाल, कैसा मर्ज़ी सवाल आप लिख लें, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो आप चंद सवालात 4 बना लें, 5 बना लें, बस 5 से ज़्यादा नहीं बनाइएगा। 5 आप सवालात बना लेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके घर का काम है। आज छोटा सा टॉपिक था, मुश्किल नहीं था, सवालिया निशान यानी इस्तफहामिया का था। और सबको समझ में आ गया? कोई मुश्किल तो नहीं है बेटे? अगर कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप मुझे बता दें। ठहरे, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। शोर बस नहीं मचाएंगे। ये देखिए, अनम्यूट मैंने आपको कर दिया अपनी तरफ से। कोई मुश्किल तो नहीं थी? नो नो मिस वाह यार, ये बच्चे ऐसे मुझे इस दफा ऐसे अच्छा इज योर नंबर? बेटे ग्रुप अच्छा बेटे, आप कह रहे हो मुझसे नहीं पूछा, मुझे नाम तो बताओ। जिसकी बारी नहीं, एक्सक्यूज मी मैम, मैंने कहा होमवर्क सबमिट करवाना है। आप बेटे जिसको नो आप 1 घंटे बाद करवा दो सबमिट, 2 घंटे बाद करा दो, जैसे मर्जी करा दो। एक्सक्यूज मी मैम, मैं जी जी, अदन अब्रार की तरफ से बात कर रही हूँ। इसने आज फर्स्ट टाइम क्लासेस अटेंड की हैं, ऑनलाइन क्लासेस ये पहले अटेंड नहीं कर रहा था। काइंडली आप मुझे ये कंफर्म करेंगी कि इसकी क्लास कौन सी है। मींस कि जब मैंने वेबसाइट पे सर्च किया तो डिफरेंट टीचर नेम्स आ रहे थे, तो हमने रैंडम